खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और सबसे पहले बात करते हैं आगामी जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के लिए आज भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। बीजेपी ने पहले 44 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, लेकिन उसे वापस लेकर बाद में संशोधित 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। अन्य दलों में भी अपने उम्मीदवारों के नामों को तय करना शुरू कर दिया है। तो उधर हरियाणा में भी सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सभी दल वहां भी अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। भाजपा के 16 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। भाजपा ने की 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के होंगे स्टार प्रचारक। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रचार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। भाजपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने 16 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के बाद उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया गया। इसी बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के 40 स्टार प्रचारकों की भी सूची जारी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ भी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदेश की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव के पहले चरण के तहत 18 सितंबर, दूसरे चरण के तहत 25 सितंबर और तीसरे और आखिरी चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। ये विधानसभा चुनाव अगस्त 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के लिए सरकार चुनने का मंच तैयार करेगा। हमारे संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं की मैं तहे दिल से आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ और मेरे किश्तवाड़ के लोग जो हमेशा हर कदम पे 2018 के बाद हमारे साथ रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों की तहे दिल से आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, शुक्रगुजार हूँ और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है ये किश्तवाड़ के लोग मेरा सर झुकने नहीं देंगे। फिर एक बार उन लोगों ने मुझ पे भरोसा किया और शोपियान के आवाम को मैंडेट दिया है। ये मैंडेट जो मेरा है ये पूरे शोपियान के लोगों का मैंडेट है। नरेंद्र मोदी साहब ने जो हम पे विश्वास किया है और इंशाअल्लाह रहमान शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी हम जीत फतह करेंगे। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर सत्ता हासिल करने के लिए जोर लगा रही भाजपा ने सोमवार को कुरुक्षेत्र के पीपली में दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह का आयोजन किया। इसके जरिए भाजपा की कोशिश राज्य के 21% दलित मतदाताओं तक पहुंचने की है। दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, अर्जुन राम मेघवाल और दुष्यंत कुमार गौतम समेत पूर्व सांसद अशोक तंवर, राज्यसभा सांसद कृष्णलाल ने शिरकत की। विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के लिए दलों को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। चुनाव की तिथि को लेकर के लगातार 4 छुट्टियां आगे पीछे पड़ रही हैं। बहुत बड़ा ये विषय है कि बहुत से लोग वोट के महत्व को कम समझते हुए घूमने निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो हमने यही कहा कि वोट परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये हरियाणा का एक नया रिकॉर्ड बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नेता है यहाँ के श्री नायब सिंह सैनी, उनके नेतृत्व में चुनाव करा करके और निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। चुनाव आयोग ने हरियाणा में 1 अक्टूबर को एक ही चरण में मतदान की तारीख घोषित की है। भारतीय जनता पार्टी समेत कुछ क्षेत्रीय पार्टियों ने तारीख को बदलने की मांग की है। भाजपा और INLD इस मांग को लेकर चुनाव आयोग को पत्र भी लिख चुके हैं। पार्टियों ने अपने पत्र में छुट्टियों का जिक्र कर मतदान की तारीख बदलने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।